12 क्लासेस में हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की हैं, साथ साथ आप लोग जो है ना उसकी प्रैक्टिस करके भेज रहे हैं, ठीक है। और आज की जो 13th जो क्लास है, आज की जो 13th क्लास है, इसमें कुछ आज पढ़ेंगे, कुछ कल पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने डाउनलोड की हैं पेक्सल्स वेबसाइट से। यहाँ से ना मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड किए हैं, तो वो इमेजेस मैं यहाँ पर जो है ना वो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और ये हमारी इमेजेस ओपन हो गई हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर ऊपर से देखें ना, तो हमने मूव टूल भी पिछली क्लासेस में कवर कर लिया है, हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इलिप्टिकल मार्की टूल भी कवर कर लिया है, हमने लासो टूल, पॉलीगनल लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल, इसी तरह क्रॉप टूल, ठीक है। और नीचे आए तो इसमें ये स्पॉट हीलिंग ब्रश, पैच टूल और ब्रश टूल हमने डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में ये है कि क्लोन स्टेम टूल क्या चीज़ है, क्लोन स्टेम भी पढ़ेंगे। और साथ ही साथ मैं देखूंगा हिस्ट्री ब्रश और जो चीज़ें इसमें 13th जो क्लास है इसमें जो ज़रूरी हुई, तो वो मैं कवर अप करके उसके नोट्स, उसकी रिकॉर्डिंग्स साथ साथ शेयर करता जाऊँगा। और हाँ, साथ साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर है, तो आई थिंक रिकॉर्डिंग कहाँ तक शेयर हुई है, आप लोग सुन रहे होंगे साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस, तो वो लाजमन मिस मत करें, ठीक है। जब भी टाइम मिलता है रमज़ान में, तो आप साथ साथ जो है ना रिकॉर्डिंग भी सुन लिया करें। रिकॉर्डिंग जो शेयर है वो 11वीं क्लास तक शेयर है, तो 12वीं नहीं शेयर हुई, और ये 13th क्लास जो अभी कंटिन्यू है। तो रिकॉर्डिंग में यहाँ पर शेयर ओपन की है कि नहीं, चलो रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, तो आज की क्लास में हम क्लोन स्टेम टूल जो है ना ये पढ़ेंगे, और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को। क्लोन असल में ना बेसिकली कहते हैं चीज़ों को उसकी कॉपी बनाने के लिए, ठीक है। क्लोन कहते हैं किसी भी चीज़ की कॉपी को। अक्सर इसको इस्तेमाल किया जाता है मिटाने के लिए, किसी चीज़ को छुपाने के लिए, उसकी जगह पर कोई और कॉपी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्लोन स्टेम टूल को। जैसे कि अभी मैं चाहता हूँ कि ओरिजिनल लेयर पे काम मैं ना करूँ, बल्कि इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से न्यू लेयर ले लेता हूँ। तो न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ से मैंने क्लिक की, न्यू लेयर ली। और मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ से न्यू लेयर लेने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर ऑल लेयर्स पर क्लिक करना है, ताकि नीचे से मैं क्या कर सकूँ, कॉपी ले पाऊँ, ठीक है। अब देखें, अब हो ये रहा है कि मैं चाहता हूँ ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड, ठीक है जी, इसको मैं मिटाना चाहता हूँ। इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको मैं मिटाना चाहता हूँ, मतलब इसकी जगह पर कोई और क्लोन करना चाहता हूँ, किसी और ऑब्जेक्ट को, किसी और एरिया को मैं इसके ऊपर लाना चाहता हूँ। इसके लिए हमारे पास क्लोन स्टेम टूल बहुत टॉप नॉच टूल है किस्म का। अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने ये वाले हैं कि जब मैं इसको मूव करूँगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि इसके ऊपर मुझे क्या क्लोन करना है, वो एरिया, वो सोर्स डिफाइन करना होगा मुझे। इस बोर्ड के ऊपर मुझे कौन सा एरिया, मतलब पानी का कौन सा हिस्सा क्लोन करना है, वो मुझे पहले उसको कहते हैं सोर्स, उसको डिफाइन करना होगा। अभी देखिए, मैं वैसे ही जो अप्लाई कर रहा हूँ ना, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये कह रहा है कुड नॉट यूज अ क्लोन स्टेम बिकॉज द एरिया टू क्लोन हैज नॉट बीन डिफाइंड। ठीक, और आल्ट क्लिक की से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ ये जो इस सीध का जो पानी है, ये देखो इस सीध में जो ये इसी सीक्वेंस में जो पानी आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला पानी, मैं कहता हूँ इसी पानी का मैंने क्या लेना है, क्लोन लेना है। तो मैं ऑल्ट क्लिक से, ऑल्ट बटन मैंने ऑल्ट की प्रेस की, और ऑल्ट की प्रेस करने के बाद मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। अब देखिए मेरे पास एक क्लोन आ गया, देख रहे होंगे आप, एक किस्म का ना, ये देखो क्लोन आ गया, ये देखिए। तो ऑल्ट की मैंने यहाँ से प्रेस की, यहाँ से देख लें ऑल्ट की, ऑल्ट बटन ये बिल्कुल इसी सीन में ऐसे ऑल्ट की प्रेस की और आया यहाँ पर, ठीक है जी। और आपने लेफ्ट क्लिक के ऊपर और अलाइंड के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। अलाइंड का मतलब ये होता है कि इसी सीक्वेंस में ये सारे का सारा इसके ऊपर क्या कर देगा, क्लोन कर देगा। सिर्फ वही हिस्सा नहीं कि जो हिस्सा मैंने, जिस पे मैंने क्लिक किया है, मुझे सिर्फ वही क्लोन नहीं चाहिए,
बल्कि इसके साथ साथ जो पानी का जो जैसे जैसा रंग है वो भी इसके ऊपर उसी सीक्वेंस में इसके ऊपर आता जाए। अलाइन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ऑल लेयर्स के ऊपर क्लिक करना है, ऑल्ट की बटन से मैंने यहाँ से ये पानी का यहाँ से उठा लिया, ठीक है, और यहाँ पर आया और इसके ऊपर फेरना स्टार्ट कर दूंगा। देखो ना वो उसी सीक्वेंस में उसी उसके अब देखो, अब आगे नहीं आना। अब आप जब इधर आगे आ गए ना तो वो क्या कर देगा, उसके ऊपर अप्लाई कर देगा। तो मैं यहाँ पर ये देखो, ठीक है जी, ठीक है जी। और आपने हर दफ़ा जो है क्लिक रिलीज करें, ठीक है, या ना रिलीज करें तो वो, ठीक है, वो अप्लाई कर देगा। अब मैं देखें यहाँ से वो बोर्ड सारे का सारा हमने छुपा दिया, ठीक है जी। मैं कहता हूँ कि ये वाला मुझे इधर नीचे चाहिए, तो मैं ऑल्ट क्लिक से टिक हट यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। ये देखिए, ये देखिए वो ऊपर से, ठीक है, उसका नीचे क्या ले लिया हमने, क्लोन ले लिया ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई यहाँ तक बात? तो ये जस्ट ना हम क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह यहाँ पर हम जाते हैं, एक और फोटो है ये हेल्प वाली, ठीक है, इसकी एक न्यू लेयर ले लेते हैं यहाँ से। उस लेयर को हम यहाँ पर ऑल लेयर्स कर लेते हैं, अलाइन पे टिक लगा देता हूँ। बाकी फ्लो ओपेसिटी उसी तरह की है। मैं कहता हूँ कि इस गते पे ना हेल्प मैंने मिटाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसी इसी सीक्वेंस में, ठीक है जी, इसी सीक्वेंस में मैं करूँगा ये कि ये वाला पैच इसका क्लोन ले लूँगा। मैंने क्या किया, यहाँ से सिंपली क्लोन क्लोन स्टेम टूल पे क्लिक किया, यहाँ पर आया और ऑल्ट क्लिक बटन से या ऑल्ट की बटन मैंने प्रेस किया, इसके मैंने क्लोन ले लिया। थोड़ा सा मैं अगर बड़ा भी कर दूँ, ऑल्ट ऑल्ट क्लिक से मैंने टिक, बल्कि नहीं, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे। ऑल्ट क्लिक बटन प्रेस किया और नीचे आए देंगे, तो क्या कर सकते हैं, या थोड़ा सा मैं यहाँ से ऑल्ट क्लिक बटन प्रेस किया, अब ये देखिए, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर उसका भी क्लोन ले रहे हैं ना, तो बहुत एहतियात से इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करना होगा। ऑल्ट क्लिक से टिक लगाना है और ऐसे हम इसको करते जाएंगे थोड़ा और पीछे, ये देखिए, ठीक है जी। तो इस तरह से करके देखें हम इसको क्या करें, इरेज करते हैं। बार बार अगर मैं लेफ्ट क्लिक से टिक हटा रहा हूँ, ठीक है जी, उंगली बार बार मैं उठा रहा हूँ, तो ऊपर का पैच नीचे क्या कर रहा है, उसकी एक कॉपी बना रहा है। और भी बहुत सारे इसकी जो है ना टाइप्स हैं। अब आगे इधर आ जाएं, ये पानी है, ठीक है जी। मैं चाहता हूँ ये बोर्ड में हटा दूँ, तो ऑल्ट क्लिक बटन से आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ऑल्ट क्लिक से टिक हटाया, क्लिक किया, ठीक है, न्यू लेयर पे आपने ये काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑल लेयर्स पे टिक लगा दिया, ऑल्ट क्लिक से यहाँ से क्लिक किया इसके ऊपर क्लोन स्टेम लेने के बाद, और ऐसे फेरते जाएं ऐसे, बस, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा आगे नीचे नहीं आना। अब देखें ना, मैंने ऑल्ट क्लिक से यहाँ पर क्लिक किया, अब मैं नीचे आऊँगा, देखिए जहाँ पर प्लस होगा वो वाला पानी उसके ऊपर, देखिए आ चुके, ये देखिए। और जो आप कह रहे हैं ना कि जो एरिया मैंने क्लोन किया है, मुझे कुछ कुछ एरिया इसमें से जो है ना हटाना है, तो यहाँ पर फिर आगे है इरेजर टूल लेकर आप उसको थोड़ा थोड़ा जो है उसको आप रिमूव कर भी सकते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये अगर आप दोबारा लेकर आए तो ये ऐसे आपको नजर आए, ठीक है, ये देखिए जरा, तो एक किस्म का क्लोन उसके ऊपर हमने पानी का बना दिया सिंपली। और बहुत सारे इसके ऑप्शंस हैं, बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट इसके ऊपर जो है ना, अच्छा, ज़्यादातर लोग इसके ऊपर जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि हम एक और काम कर सकते हैं कि डॉग आइज ना, मैंने, अगर आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च करें ना कि क्लोन स्टेम टूल, क्लोन स्टेम टूल आइडिया देखें, अब इसकी आंखें जो हैं सब कलर शलर वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं पे क्लिक करता हूँ,
ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं। अच्छा, और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर यूट्यूब पर आते हैं ना, और यूट्यूब पर लिखें कि क्लोन स्टैम्प टूल फोटोशॉप आइडियाज़ ऐसे, ठीक है, तो इसकी मदद से लोग, ये देखिए ज़रा, इस यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। देखना, ये आंख है, एक ख़राब है तो एक ठीक है, अब उसकी क्लोनिंग ले लेंगे, इस आंख की क्लोन लेकर उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ये देखिए, समझ में आ गई। तो ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, ये एक डॉग है, ठीक है, एक कान नीचे एक कान ऊपर है, तो ये वाला काम नहीं करना, ये क्लोनिंग से होगा सिंपली। क्लोन स्टैम्प टूल लिया, ठीक है, तो और भी काफ़ी सारे देखिए, ये है एक इसका। तो हम जिस तरह ये मिसाल के तौर पर ये डॉगी है ना, क्यूट सा, तो हम क्या करते हैं, तो अब इसका कलर चला, तो ये कहेगा ना, अब इसका बीच में वाइट है ना, वाइट या आंखें हैं जो भी है, तो हम इस तरह एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि हम यहाँ से ले लें क्लोन स्टेम टूल, और क्लोन स्टेम टूल लेकर कोई भी इसका जो हिस्सा है, मिसाल ये इसके जो आइज़ हैं या इसके जो हेयर्स हैं, ये सारे आपने ब्लू ब्लू करने हैं, तो ये आप छोटे बड़े करके, मिसाल यहाँ से आप ऑल्ट क्लिक से टिक हटा क्लिक करके, तो ये देखे ना, ये क्लोन कर सकते हैं। देखिए सर, ये देखिए, ये देखिए स्टूडेंट, एक मिनट, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ऑल्ट क्लिक से टिक लगाया, ये देखिए स्टूडेंट, ठीक है जी, दोबारा ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे जो है ना, आप स्टेप बाय स्टेप, अब ये आप कहते हैं कि बहुत ओवर हो गया, तो आप फिर वो इरेजर टूल का इस्तेमाल करके आप उसके ऊपर क्लोनिंग कर सकते हैं, ठीक है, मिटा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारे का सारा है क्लोन स्टेम टूल, आप अप्लाई कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, आइज़ की ये वो, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखना, ये आपने सारा क्लोन कर दिया, आंखें हटा दी, आप उस तरफ जाएंगे तो ये सारा जो भी एरिया आप क्लोन करेंगे, एरिया हो जाएगा। और ये स्टाइल यहाँ पर बनाना है, तो ऑल्ट क्लिक से टिक हटा लगा दिया, और ये ऑल्ट क्लिक से टिक। अच्छा, ये एक दफ़ा अप्लाई करना है बस, ठीक है, दोबारा फिर छोड़ देंगे, ठीक है, ऑल्ट क्लिक से टिक लगाया, ये आ गया, फिर ऑल्ट क्लिक से टिक लगाया, ये आ गया, ठीक है जी। तो ऐसे, तो ये आप चेंजेस वगैरह अप्लाई करें इसके ऊपर, और बहुत सारे आइडियाज़ हैं, ये आएंगे, एक एक वीडियोस भी देखें ना, छोटी मोटी वीडियोस हैं, आप ट्राई करें क्लोन स्टेम टूल की, प्रैक्टिस हो जाएगी इस पर, ठीक है। ये देखिए, तो ये देखिए, चेक करें, तो क्या था, क्या बना रही है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लोन स्टेम टूल में मिल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। लाजमन इसको ट्राई कीजिएगा। बाकी इसके साथ 13 चैप्टर में ना, 13 चैप्टर में हम और भी कई सारी चीज़ें इसके साथ हम ऐड करेंगे, जिस तरह पैटर्न स्टैम्प है, इतना खास इसका इस्तेमाल होता नहीं है, हिस्ट्री ब्रश है, आर्ट हिस्ट्री है, इरेजर टूल है, बैकग्राउंड इरेजर टूल है, मैग्नेटिक इरेजर टूल है, और ये यहाँ ये 3 चीज़ें जो है ना, क्लोन वाली और हिस्ट्री वाली और इरेजर वाली, ये इंशाल्लाह 13 चैप्टर में। उससे आगे का जो है ना, ये नीचे थोड़ा सा मेन मेन जो चीज़ें हैं, तो इस तरह 14, 15, 16, ऑलमोस्ट इसकी 17 से 18 क्लासेज होंगी इंशाल्लाह। कोशिश करते हैं हम रेगुलरली इसको पढ़ें, फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स बनाते जाएंगे, फिर साथ में इलस्ट्रेटर भी स्टार्ट कर लेंगे, फ्रीलांसिंग भी, और साथ साथ इसकी मैं एक दफ़ा पढ़ा दूँ ना, फिर साथ साथ इसके हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते जाएंगे, ठीक। तो हिस्ट्री ब्रश टूल में ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं कि जैसे कि मिसाल के तौर पर
हम कुछ भी ड्रा करते हैं ना, मिसाल मैंने बी ब्रश एक बनाया, ठीक, मैंने एक ब्रश बनाया, ब्रश से मैंने एक ये चीज़ ड्रॉ की, दूसरी मैंने ये लाइन ड्रा की, तीसरी ये लाइन ड्रा की, चौथी ये लाइन ड्रा की, पांचवी ये लाइन ड्रा की। तो कितने स्टेप्स मैंने फॉलो किए यहाँ पर, 1 2 3 4 5। तो मैं क्या करता हूँ, पीछे अगर जाना है मैंने, हिस्ट्री में क्या होती है, पीछे पीछे जाना, मतलब हिस्ट्री मतलब तारीख है ना, तारीख में मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, मतलब पास्ट में मैंने एक ये बनाया है, ये बनाया है, ये बनाया है, ये बनाया है, ये बनाया है। तो अगर मैं अंडू करूँ ना, कंट्रोल जेड से अंडू करता हूँ ऐसे, लेकिन अंडू फिर कंट्रोल सी अंडू, फिर कंट्रोल सी अंडू, फिर कंट्रोल सी अंडू, फिर रीडू करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी रीडू, कंट्रोल शिफ्ट जी रीडू, कंट्रोल शिफ्ट जी रीडू, कंट्रोल शिफ्ट जी रीडू, कंट्रोल शिफ्ट जी रीडू। अंडू रीडू का हम काम में हमें पता है। एक चीज़ याद रखिएगा, एडोब फोटोशॉप में अंडू एक दफ़ा होता है, ठीक है जी, इस तरह एक दफ़ा अंडू होता है, ठीक है जी, और रीडू भी एक दफ़ा होता है। अंडू रीडू का तो कंसेप्ट पता है ना आप लोगों को, अंडू एक दफ़ा होता है, इसके बाद जो हम कंट्रोल जी करते हैं ना एडोब फोटोशॉप में, ये अंडू नहीं कहते इसको, इसको कहते हैं हिस्ट्री, कहते हैं क्या कहते हैं इसको हम, हिस्ट्री। कंट्रोल शिफ्ट जी से वापस आ जाएंगे, रीडू हो जाएंगे, अंडू से कंट्रोल जी, ये पीछे हिस्ट्री में मैं जाता जाऊंगा। अभी हिस्ट्री क्या वाला है, बेसिकली ना, आप जाएं विंडोज़ में और यहाँ पर आपको विंडोज़ की मेन्यू में जाकर यहाँ पर आपको मिलेगा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री पे अगर आप लोग क्लिक करें तो आपके पास ना इस तरह की एक एक टूल बॉक्स मिल जाएगी, ठीक है, इस तरह की टूल बॉक्स। अब मैंने कितने ब्रशेस बनाए हैं, 1 2 3 4 5, 5 ब्रशेस बनाए हैं ना, तो वो 5 के 5 ब्रशेस आपको हिस्ट्री में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जो जो काम मैंने पास्ट में किया है, हिस्ट्री में किया है, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं इसको डीएक्टिवेट करता हूँ, मिसाल इसको मैंने डिलीट करना है, क्या, ठीक है, इसको मैंने डबल क्लिक कर दिया, ठीक है, इसको मैंने डबल क्लिक कर दिया, इसको मैंने डबल क्लिक कर दिया, इसको मैंने डिसेबल कर दिया, डबल क्लिक करूँगा वापस इनेबल कर दूँगा, ठीक है जी। तो इस तरह के ब्रश को हम, या इस तरह की मेन्यू को हम हिस्ट्री ब्रश टूल कहते हैं। इसके बहुत एडवांस में काम है, मगर ट्रिक्स हैं सारे के सारे, थोड़ा सा आप यूँ कहें ट्रिकी है और कम ही इस्तेमाल होता है, ज़रूरत इसकी इतनी ख़ास नहीं होती, तो इसलिए मैंने हिस्ट्री ब्रश टूल में मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि हिस्ट्री एक दफ़ा अंडू होता है, उसके बाद सारी हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री में हम किसी भी चीज़ को डिलीट कर सकते हैं, मिसाल यहाँ से लेकर शिफ्ट के साथ अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर दूँ और इनको मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है, इस वाली लेयर को मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, इस वाली लेयर को मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। तो सब कुछ यहाँ से क्या हो जाएगा, हिस्ट्री से डिलीट हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक बात, ठीक है। तो ये था हिस्ट्री, और जो भी मैं काम यहाँ पर दोबारा कर रहा हूँ, मिसाल मैंने ये चीज़ एक और बनाई तो दोबारा आ गया, एक और चीज़ बनाई लेकिन दोबारा आ गया, मैं चाहता हूँ इसको डीएक्टिवेट करना है तो डबल क्लिक कर दो उसके ऊपर, वो या इस सॉरी इसके ऊपर डबल क्लिक कर दे सिंपली ऐसा, तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये है हिस्ट्री, और इसके नीचे एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। तो आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का मतलब ये है कि जो भी चीज़ हमने, मिसाल के तौर पर ये आपके पास इमेज है ना, इस इमेज के ऊपर जब आप ये अपना आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये सारे के सारे कलर उसमें से मिक्स कर देगा ऐसे, इसको हम कहते हैं आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, ऐसे मिक्स कर देगा, मिक्स करता जाएगा, जितने भी कलर इस इमेज के अंदर इस्तेमाल हुए हैं उन तमाम को ये मिक्स करता जाएगा, इसको कहते हैं आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, ठीक है। समझ में आ रही है। अच्छा, ये ऐसे टूल्स हैं जो कि बहुत रेयर यूज़ होते हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर, मगर चूंकि हम ये टूल बॉक्स में डिस्कस कर ही रहे हैं तो इसलिए मैं आपको सरसरी सरसरी उनको कभी जब कभी ज़रूरत पड़ी तो आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा क्लोन स्टेम टूल, पैटर्न क्लोन स्टेम टूल, हिस्ट्री ब्रश टूल, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो नीचे हम इस्तेमाल यूज़ करने वाले हैं, नहीं नहीं, उसके लिए एक जस्ट ब्लर टूल भी है एक सिंपली, ये उसके लिए नहीं होता, ये किस्म की पेंटिंग पेंटिंग में इस्तेमाल की जा सकती है, पेंटिंग में इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है। तो हाँ, उस तरह की ऑयल पेंटिंग में इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने एक बिल्कुल सिंपल सी इमेज ली है, यहाँ पर देखें,
वैसे ही अब एडोब फोटोशॉप में मैं कहता हूँ कि ये जो कुछ टूल ऐसे हैं जो उन्होंने वैसे ही रखे हुए हैं। अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं, तो मेरे ख्याल से 2024 वाले में ये नहीं है। आर्ट हिस्ट्री जिस तरह हो गया, हिस्ट्री हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पर इरेजर टूल भी हैं, ये अब फालतू के टूल्स हैं, क्योंकि अब इतनी चीज़ें आ गई एडवांस एडवांस, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर खैर इसको हम पढ़ेंगे। अब जिस तरह है यहाँ पर इरेजर टूल, ठीक है। इरेजर टूल क्या होता है? सिंपली जब हम किसी भी एक लेयर पर, मिसाल एक न्यू लेयर में यहाँ पर बनाता हूँ, सिंपली एक न्यू लेयर बनाई और इस पर ना मैं ये करता हूँ कि कोई कलर लेकर ना उसके ऊपर एक ब्रश बना, मतलब ब्रश से ब्रश टूल लिया यहाँ पर, और एक लाइन ये बनाई, दूसरी लाइन ये बनाई, तीसरी लाइन ये बनाई, चौथी लाइन ये बनाई, पांचवी लाइन ये बनाई, छठी, सातवीं, ऐसे मैंने इसके ऊपर कुछ आर्ट वर्क कर दिया ब्रश के थ्रू। अब अगर मैं कहता हूँ ये लाइनें मुझे मिटानी है, तो इसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, जो कि न्यू लेयर के ऊपर है, मैं क्या इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर, इरेजर टूल। तो इरेजर टूल जब मैं लूँगा तो मैं जो ये जो लाइनें हैं इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मिटा सकता हूँ, जो कि मैंने न्यू लेयर के ऊपर बनाई। अगर बैकग्राउंड लेयर में हटाऊँ तो जो न्यू लेयर पे मैंने जो बनाई है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, इरेज कर सकता हूँ। अगर आप लोग कहते हैं इसका इरेज करना है मगर उसका फ्लो थोड़ा सा कम रखना है, ओपेसिटी कम रखनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं, आराम आराम से ये इरेज हो। ओपेसिटी कम कर दें, डाउन कर दें, तो फुल ओपेसिटी पे आपने इसको इरेज करना है तो आप इसको इरेज कर सकते हैं। तो इस कामों के लिए हम इरेजर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये इरेजर टूल आप ओरिजिनल लेयर के ऊपर अप्लाई करेंगे, मिसाल इस लेयर के ऊपर, तो ये वो सारे पिक्सल्स को इरेज कर देगा। ठीक है जी, समझ में आई यहाँ तक बात? एक तो ये चीज़ आपने सीखनी है कि इसका इस्तेमाल क्या है इरेजर टूल का। फिर इसके बाद इस इरेजर टूल के अंदर आपको मिलेगा मैजिक इरेजर टूल। तो एक हमने पढ़ा था ना यहाँ पर, मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता था, वन क्लिक पर आपका पूरे का पूरा सेम कलर वो सेलेक्ट कर लेता था। तो मैजिक वॉन्ड टूल का ही इस्तेमाल था। इसी तरह सेम यहाँ पर जब इस्तेमाल हम करेंगे मैजिक इरेजर टूल, कि आप, ठीक है, आप जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वन क्लिक पर सारे का सारा जो सेम सेम कलर है ना वो क्या कर देगा, उसको रिमूव कर देगा। ठीक है जी, काफ़ी हद तक। अब इसमें से कुछ जो चीज़ें हैं इसको रिमूव करनी है तो बाकी भी टूल का इस्तेमाल हम करके कर सकते हैं इसको इरेज। तो ये आपने देखा, सिंपल वन क्लिक पर आप मैजिक इरेजर टूल का इस्तेमाल करके बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। एक यहाँ पर है, जैसे कि मैं इसी पे समझा देता हूँ आप लोगों को। एक यहाँ पर आपको मिलेगा एक और, जिसको हम कहते हैं बैकग्राउंड इरेजर टूल। तो बैकग्राउंड इरेजर टूल क्या चीज़ है? बैकग्राउंड इरेजर टूल को हम इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड इरेज करने के लिए। ठीक है, इसमें तीन चार चीज़ें हैं। जिस तरह अगर मैं कंटीजियस में सेलेक्ट करूँ यहाँ पर, ठीक है, बैकग्राउंड इरेजर टूल क्या काम करता है, ये आपको, ये देखो, ये एक और चीज़ इसमें ना मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ना ऊपर तीन चीज़ें आपको मिलेंगी, यहाँ पर देखें। एक है सैम्पलिंग कंटिन्यूस, फिर एक मिलेगा सैम्पलिंग वंस, एक मिलेगा सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्वॉचेस। स्वॉचेस ऑलरेडी हमने नहीं पढ़ी तो खैर स्वॉच को छोड़ो। यहाँ पर आपको मिलेगा कंटिन्यूस। कंटिन्यूस अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और ये कौन सा टूल लिया हुआ है आपने, बैकग्राउंड इरेजर टूल, तो ये क्या करेगा, सारे का सारा मिटाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो भी जितने भी पिक्सल्स हैं सारे के सारे कंटिन्यूसली वो मिटा रहे होंगे। मगर जब आप चाहते हैं कि मुझे शेड के अलावा बाकी सारा कलर रिमूव करना है बैकग्राउंड का, तो फिर आपने क्या लेना है यहाँ पर, बैकग्राउंड सैम्पलिंग वंस। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आप जब इस एक दफ़ा, ये जहाँ पर ये प्लस का आइकन है, प्लस का आइकन ये देखिए ना इस डायमीटर के अंदर, तो जिस प्लस का आइकन जिस कलर के ऊपर रख रख कर आप क्लिक करेंगे, सैंपल लेंगे पहली दफ़ा, तो ये उसी कलर को मिटाएगा। और अगर ये प्लस, ये क्लिक करके आपने अपना माउस पे लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर आप नीचे भी आए ना तो ये उसको रिमूव नहीं करेगा, ये जस्ट उसी कलर को रिमूव करेगा जिस पर आपने पहली दफ़ा क्लिक करके जो है ना वो उसको क्या किया है, उसका सैंपल लिया था। देखिए ये उसी कलर को रिमूव करेगा। कभी कभी इसकी भी ज़रूरत हमें पड़ जाती है, ज़रूरत पड़ती है इसकी, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करने में। ठीक है, बाकी को अगर रिमूव करना है तो उसके लिए फिर हम इरेजर टूल लेकर सिंपली ऐसे उसको हम ऐसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, अगर आप लोग ये कहते हैं कि मुझे आप अपनी मर्जी से एक न्यू एक लेयर ले लिया करें, उसको नीचे कर दिया करें और उसके अंदर कोई बैकग्राउंड कलर फिल कर दिया करें, मिसाल कंट्रोल बैक स्पेस में करें तो, या ऑल्ट बैक स्पेस जो भी करें, तो ताकि आपको समझ आए, जिसको मैं ऊपर वाली लेयर में, ठीक है जी।
ताकि पता चले कि कितना कितना रिमूव हो रहा है। ये देखिए, अब ये वाला एरिया रिमूव करना है तो इसके फिर बहुत सारे तरीके। अब यहाँ से भी इसको रिमूव करना है, ठीक है, यहाँ से भी। अब यहाँ पर इसको रिमूव करने के एक तो सिलेक्शन कर लें, या फिर यहाँ से ले लें आप लोग मैजिक इरेजर टूल, ठीक है। ये देखो, ये डिलीट हो जाएगा सारा, ठीक है। और भी काफ़ी सारे टूल्स लेकर आप इसके ये बैकग्राउंड को रिमूव बिल्कुल सफाई से कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर चूंकि वो ब्लैक ब्लैक शेड नज़र आ रहा था तो इसलिए वो उसने, ये देखिए, ठीक है। और ऊपर जाए तो ये कुछ नज़र आ रहा है आपको, तो इसको भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैसे मैंने जल्दी भी किया, मगर बड़ा एहतियात वाला काम है ये, वो बिल्कुल तसल्ली से आपने करना है। एक तो ये तरीका है, ठीक है, सेब को के पीछे बैकग्राउंड को रिमूव करने का, ठीक है जी। एक तो ये तरीका है, मगर काफ़ी सारे और भी तरीके हैं बैकग्राउंड को इरेज करने के। तो देखो, हमने ना ऊपर से अगर हम देखें तो हम जो है एडोब फोटोशॉप के 13th लेसन में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की। हमने यहाँ पर चीज़ डिस्कस की कि क्लोन स्टेम टूल का इस्तेमाल कैसे होता है, पैटर्न स्टेम टूल का इस्तेमाल कैसे होता है, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का, इरेजर टूल का, बैकग्राउंड इरेजर टूल का, और मैजिक इरेजर टूल का। अब हमारे पास ना इसके नीचे जो चैप्टर्स हैं ना, जो हम नेक्स्ट क्लास जो हम लेंगे कल, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम पढ़ेंगे ब्लर टूल, शार्पन टूल, मतलब कि ब्लर टूल, शार्पन टूल, और शार्पन टूल के बाद है स्मज टूल, ठीक है। ब्लर, शार्पन और स्मज, और फिर नीचे डॉज, बर्न, स्पंज, और एक और है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर पेन टूल, ठीक है जी। तो ये हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ब्लर टूल, शार्पन टूल, स्मज टूल, डॉज, बर्न टूल, स्पंज टूल, और यहाँ पर पेन टूल पूरे का पूरा। फिर उससे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो हमारी होगी उसमें हम पढ़ेंगे टेक्स्ट टूल सारे का सारा, ठीक है। ये जो टेक्स्ट टूल जो है हमारा लिखाई लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो टेक्स्ट टूल हम इस्तेमाल करें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और टेक्स्ट टूल के बाद जो है हम फिर डिस्कस करेंगे इसके नीचे जो ये वाले जो टूल्स हैं, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, इलिप्स वगैरह। बाकी ये तो हमने पढ़े हैं ऑलरेडी। हैंड टूल इस्तेमाल किया है कि ये आपके जो है हैंड टूल जो है ये पेज को मूव करते हैं ऐसे, ठीक है। बाकी जूम भी हमने पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये सारे का सारा हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास इसके अलावा तकरीबन 4 से 5 क्लासेस हैं, 3 से 4 क्लासेस हमारी मेजर जो होंगी वो होंगी। फिर बाकी कुछ ऐसी चीज़ें जो पढ़ाना बहुत लाजमी है। उसके बाद इंशाल्लाह इसके ऊपर हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, साथ साथ इलस्ट्रेटर भी सीखेंगे, साथ साथ जो है ना इंशाल्लाह किसी वीक से हम अपना जुम्मा हफ्ता इतवार हम रखेंगे इंशाल्लाह। जुम्मा हफ्ता इतवार फ्रीलांसिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी जितना जितना हम पढ़ रहे हैं इन लेक्चर्स को, नोट्स को, रिकॉर्डिंग्स को, आप लोग नोट्स को लिख लिया करें, रिकॉर्डिंग्स सुन लिया करें, प्रोजेक्ट्स बना लिया करें। इन टूल्स के ऊपर लाजमन प्रैक्टिस करें क्योंकि ये बेसिक्स है, ठीक है। कल को अगर एडवांस टूल्स भी आते हैं ना और किसी और टूल पे काम करना पड़ जाए, मगर अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। ये एक किस्म का हुनर है, आप लोगों के पास स्किल सेट है। ज़िंदगी में कभी भी हुनरमंद बनना जो है ना मार नहीं खाता, ठीक है। कभी भी किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है, लिहाजा आपके पास स्किल सेट का होना ज़रूर होना चाहिए, ठीक है जी इंशाल्लाह।